राधे राधे दोस्तों। एक साल था, बनारस की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। औरंगजेब अपनी सेना के साथ काशी में घुसा आया था। उसने काशी में उपस्थित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी, तभी अचानक वहां कहीं से 40,000 नागा साधु आ गए और औरंगजेब की सेना पर धावा बोल दिया। लेकिन वे असफल रहे और औरंगजेब ने लगभग 400 से ज्यादा नागा साधुओं को मारकर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ये दृश्य काफी ज्यादा भयानक था, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। औरंगजेब ने मंदिर को केवल तोड़ा ही नहीं, बल्कि वहां पर उसे तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। 2023 और 24 में कोर्ट के आदेश पर ASI ने ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट के कोर्ट में प्रस्तुत की। उनके अनुसार वहां 55 पत्थरों की मूर्तियां मिली, जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी शामिल थी, जैसे कि हनुमान, गणेश जी और नंदी की मूर्तियां, और साथ ही 32 शिलालेख मिले, जिनमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग पाया गया। तो क्या ये सारी बातें सच है? क्या यह सच में एक मंदिर था, और अगर हाँ, तो कौन सा? क्योंकि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तो अभी भी मौजूद है। भारत के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में बसा यह काशी विश्वनाथ मंदिर कई हजार सालों से अपने अंदर ऐसे अनसुने रहस्यों को दबाए बैठा है, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, जो इसे अपने आप में एक खास स्थान बनाती है। पर इसकी कहानी कई हजार सालों की है। माना जाता है कि इस शहर को भगवान शिव ने स्वयं बनाया था और यह शिव जी की त्रिशूल की नोक पर आज भी स्थिर है। यहाँ तक पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यह काशी शहर अमर है, यानी कि जब पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाएगी, तब भी यह शहर जीवित रहेगा। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है यहाँ? क्यों लोग अपने जीवन का अंतिम समय काशी में बिताना चाहते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ के शिवलिंग का। माना जाता है कि शिवलिंग के पीछे गुप्त सुरंगें हैं, जो सीधी गंगा की ओर जाती है। और क्या आपको ज्ञानवापी कुएं के बारे में पता है, जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी है? माना जाता है कि किसी को अगर उस कुएं में अपनी परछाई ना दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि अगले 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? और एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या यह काशी का शिवलिंग वही शिवलिंग है जिसे शिवजी ने यहाँ स्वयं स्थापित किया था? कुछ स्रोतों के अनुसार जब मुगल आक्रमणकारियों ने हमला किया, तो मूल शिवलिंग को बचाने के लिए यहाँ के एक साधु ने शिवलिंग के साथ ज्ञानव्यापी कुएं में छलांग लगा दी। तब से मूल शिवलिंग वही है। तो क्या यह सच है या एक सिर्फ कल्पना? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के उन रहस्यों को जो आपको पता नहीं। उतरेंगे इसके इतिहास के उन अंधेरे कुएं में जिसकी सच्चाई आपसे छुपाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ का यह रहस्यमय सफर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा शहर वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, ये कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी मानी जाती है। पुरातत्व वेदों का मानना है कि जब
मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब रोम और एथेंस का नाम तक नहीं था, तब भी काशी में दीपक जल रहे थे, आरती हो रही थी और मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी। यानी काशी इतिहास में भी पुरानी है। कहा जाता है कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थम यम शिवम, अर्थात काशी वह पवित्र स्थान है जो शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका है। इसका अर्थ यह है कि जब सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा, तब भी यह शहर नष्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि काश्यम तुम मरनान मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु भी मुक्ति है। वाराणसी का नाम दो नदियां वरुणा और असी के मिलन से बना है। इन दोनों के बीच की भूमि को वाराणसी कहा गया है। वह यह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ गंगा के घाटों पर सुबह आरती होती है और वही शाम को चिताएं जलती है। एक ही तट पर जन्म का उत्सव भी मनाया जाता है और मृत्यु का स्वागत भी किया जाता है। इसीलिए इसे महादेव की नगरी कहा गया है, जहाँ मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है। महाभारत में वर्णन है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने भी सबसे पहले काशी में स्नान कर भगवान विश्वेश्वर का दर्शन किया था। यहाँ के मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते ही भक्ति और भय दोनों का मिश्रण महसूस होता है। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ स्वयं माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और शिव ने घोषणा की थी कि जो काशी में मरेगा उसे मैं स्वयं मोक्ष दूंगा। काशी सिर्फ एक नगर नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा है। यहाँ हर मोड़ पर कोई साधु तप में लीन है, कोई भस्म से लिपटा ध्यान में बैठा है और कोई अपनी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा में गंगा किनारे रह रहा है। लोग यहाँ मरने नहीं बल्कि मोक्ष पाने आते हैं। यहाँ मृत्यु भय नहीं वरदान है। विज्ञान भी इस शहर के रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाया। कई अध्ययनों में पाया गया है कि काशी का जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि भूचुंबकीय एक क्षेत्र भारत के अन्य हिस्सों से अलग है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल और यहाँ का वातावरण एक अनोखी शांति प्रदान करता है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है, जैसे आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। लोग कहते हैं काशी न मरण मनुष्य, यानी जो काशी में मरता है वह मरता नहीं बस मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं आरंभ है। आरंभ उस यात्रा का जहाँ आत्मा शरीर से अलग होकर सीधा शिव के सानिध्य में पहुँचती है। लेकिन अभी प्रश्न यही उठता है कि इस भव्य नगरी का निर्माण आखिर हुआ कैसे और क्यों कहा जाता है कि यह शहर प्रलय से अछूता है, यानी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर काशी सदैव टिका रहेगा। और क्यों इसे शिव की नगरी कहा जाता है, तो चलिए अब जानते हैं काशी के निर्माण का रहस्य। कहते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, तब सबसे पहले प्रकट हुआ प्रकाश और उसके साथ ही ध्वनि ओम। उसी ध्वनि से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी ली। लेकिन सृष्टि के निर्माण के बाद जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तब शिव को संसार में कोई मन नहीं लग रहा था। वे
कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहने लगे। समय बीतता गया। देवी पार्वती ने जब उनसे विवाह किया तो वे भी कैलाश पर ही रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, सभी स्त्रियों विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है, पर मैं आज भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या मैं कभी आपका घर देख पाऊंगी? माता की ये बात सुनकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसकी नोक से एक दिव्य तेज निकल पड़ा। उसी तेज से एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ, काशी। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस कथा का विस्तार मिलता है। उसमें लिखा है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थयम शिवम नित्यमेव हितत्रैव तिष्ठाम्यह मनात्य, अर्थात काशी वह स्थान है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, जहाँ मैं सदा स्वयं उपस्थित रहता हूँ। यही मेरा अनादि और अविनाशी निवास है। शिव ने इस नगर को माता पार्वती के लिए बनाया और इसे आनंद वन नाम दिया। वह वन जहाँ केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास होता है। उन्होंने दानव निकुंभ को आदेश दिया कि वह इस नगर को रहने योग्य बनाए और देवताओं को आमंत्रित किया कि वे यहाँ निवास करें। माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया। तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। अन्नपूर्णा देवी की कथा काशी के हर कोने में जीवित है। कहा जाता है, एक बार जब इस नगर में भयंकर अकाल पड़ा और चारों ओर भूखमरी फैल गई, तब भगवान शिव ने स्वयं भिक्षा मांगी। वे माता अन्नपूर्णा के पास पहुँचे और उन्होंने भोलेनाथ के हाथों में अन्न का पात्र रख दिया। उसी क्षण शिव ने कहा, माँ, जब तक तुम यहाँ रहोगी, काशी में कोई भूखा नहीं मरेगा। इसी से आरंभ हुआ अन्नपूर्णा मंदिर, जो आज भी काशी विश्वनाथ के निकट स्थित है। काशी के बारे में एक और रहस्यमय मान्यता है। कहा जाता है कि यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। जब पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, तब काशी त्रिशूल की नोक पर रहती है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है, तब भगवान शिव स्वयं इस नगर को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं, ताकि यह सृष्टि के पुनर्जन्म तक सुरक्षित रहे। यही कारण है कि इसे अमर नगर कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह मान्यता भी अद्भुत प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी की भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के सबसे स्थिर तट पर है, जहां बाढ़, भूकंप या भूस्खलन जैसी घटनाओं का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। शायद यही कारण है कि यह शहर हजारों वर्षों से नष्ट नहीं हुआ, किंतु भक्तों के लिए इसका कारण केवल एक है, महादेव का सानिध्य। यह भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है, तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। काशी खंड में इस घटना को तारक मंत्र कहा गया है। इस मंत्र को सुनने के बाद आत्मा सीधे शिवलोक को प्राप्त करती है। यही कारण है कि लोग अपने अंतिम समय में काशी आकर वास करते हैं, क्योंकि यहाँ मरना नहीं कहलाता, बल्कि शिव में लीन हो जाना कहलाता है। काशी इसीलिए अनोखी है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं, बल्कि स्वयं महादेव ने बनाया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमरत्व का केंद्र और महादेव का निवास कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब तक जो हमने आपको बताया, यह वो सारी कथाएं हैं जो हमें हमारे ग्रंथों और पुराणों में मिलती है, जो काशी के निर्माण के बारे में बताती है। पर यह कथा यही समाप्त नहीं होती। महादेव के इस शहर का इतिहास विनाश से भरा हुआ है।
अब हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश की कहानी और कैसे औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। तो चलिए अब जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की असली सच्चाई। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसमें इसे विश्वेश्वर कहा गया है, अर्थात विश्व का ईश्वर। इसी ग्रंथ के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, पर मंदिर का पहला संरचनात्मक निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया था ताकि काशी आने वाले हर यात्री को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिले। हरिश्चंद्र की बात लगभग 1 सहस्राब्दी तक काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु बाद में विदेशी आक्रमणों के और समय के प्रहार से मंदिर नष्ट हुआ। इतिहासकार A.S. आल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि विक्रमादित्य ने जब भारत को पुनः संगठित किया, तब उन्होंने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं सदी में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। यह काल भारतीय वास्तुकला के उत्कर्ष का समय था। काशी पुराण संग्रह और काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार इस काल में मंदिर की ऊंचाई 85 फीट थी और इसका गर्भगृह चांदी की परतों से सुसज्जित था, लेकिन यह वैभव ज्यादा समय तक नहीं टिका। 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ और उसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकारमय अध्याय भी। सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। उसके साथ था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त किया। पारसी इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासीर में लिखा है कि मासीर मान बनारस मूर्ति पूजा का केंद्र था। हमने 1000 से भी अधिक मंदिरों को नष्ट किया और खजाने को 1400 ऊंटों पर लाद कर ले गए। वे वही घटना थी जब विश्वेश्वर मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि यह पहला अवसर था जब टेम्पल डिस्ट्रक्शन का विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गया। काशी की गलियां रक्त से भर गई, लेकिन लोगों के मन में हर हर महादेव की गूंज नहीं थमी। मंदिर भले टूट गया, पर विश्वास अडिग रहा। 3 शताब्दियों के बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया, तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के विशेष आदेश से राजा टोडरमल ने मूल स्थान के निकट विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। टोडरमल ने इस मंदिर को लाल पत्थरों और संगमरमर से बनाया। यह मंदिर साल 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक भव्य रूप में रहा। इस काल में तुलसीदास जैसे संतों ने भी इस काशी में रामचरितमानस की रचना की। काशी फिर से ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का केंद्र बन गई, परंतु इतिहास को शायद स्थिरता मंजूर नहीं थी। मुगल सत्ता का चेहरा बदल गया और एक नया नाम इतिहास में आया, औरंगजेब। मासिर ए आलमगीरी, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार सैयद जफर खान ने लिखी थी, उसमें साफ उल्लेख है महामहिम ने बनारस
मथुरा और अन्य मूर्ति पूजक स्थानों के मंदिरों को गिराने के आदेश जारी किए। ये आदेश विशेष रूप से काशी और मथुरा के लिए था। उसी वर्ष औरंगजेब की सेना ने विश्वनाथ मंदिर पर धावा बोला। आक्रमण इतना क्रूर था कि सैकड़ों पुजारी वहीं मार दिए गए। इसके बाद मंदिर के खंडहरों पर औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं, द मस्जिद ऑफ ज्ञानव्यापी वास डेलिबरेटली यानी कि विश्वेश्वर मंदिर को गिराकर उसी की जगह पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। ये मस्जिद बनाने का मकसद सिर्फ इबादत गाह बनाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि बादशाह का यहाँ पूरी तरह से राज है। ये एक तरीका था हिंदुओं के पवित्र स्थान पर अपना कंट्रोल दिखाने का। औरंगजेब के शासन के बाद लगभग एक सदी तक मंदिर पुनः निर्माण का कोई प्रयास नहीं हुआ। समय बीतता गया और फिर इतिहास ने करवट ली। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की महान रानी महारानी अहिल्याबाई होळकर ने मंदिर के पुराने अवशेषों का अध्ययन करवाया और ज्ञानव्यापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर बनवाया, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में खड़ा है। केवल भक्ति का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पुनरुत्थान था। उन्होंने प्राचीन पवित्रता की निरंतरता बनाए रखने के लिए मस्जिद के निकट एक स्थल चुना। अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण पूर्णतः नागर शैली में करवाया, जिसमें शिखर पर सोने का कलश और नीचे चांदी के द्वार लगाए गए। उनके इस कदम ने पूरे भारत में धार्मिक जागृति की लहर पैदा की। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध भाग स्वर्ण शिखर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की देन है। उन्होंने सन 1835 में लगभग 1000 किलोग्राम सोना दान दिया, जिससे मंदिर के शिखर और गुंबद को स्वर्ण मंडित किया गया। बनारस गजेटियर और इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड लंदन के अनुसार रणजीत सिंह का यह दान भारत के सबसे बड़े धार्मिक दानों में से एक था। आज ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, पर क्या यही मूल मंदिर है जिसे हम आपको बताया? इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर बनवाया। तो क्या मूल मंदिर आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे दफन है? क्या है इसकी सच्चाई? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, पर हिंदू पक्ष यहाँ मंदिर होने का दावा करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसकी सच्चाई, वो भी इतिहास और इतिहासकारों के दिए हुए प्रमाणों के आधार पर। औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे आज हम ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। पर इस मंदिर की बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? क्या आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे असली काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है? माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद अपनी शक्ति और डर बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इसका निर्माण सन 1670 में हुआ है और ब्रिटिश युग में यानी 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए कुछ नक्शे और चित्र यह दर्शाते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के पुराने मलबे और खंभों को मिलाकर किया गया। पर उस समय इस मुद्दे पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप समय में आगे आए तो सन 1991 में पहली बार हरिहर पांडे द्वारा इस केस को अदालत में उठाया गया, जिसके बाद यह विवाद लंबे समय तक चला। पक्ष में थे हिंदू याचिकाकर्ता जैसे राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू
मंजू व्यास, रेखा पाठक आदि, जिनका मामला बढ़ा चढ़ाकर सुना गया और उन्होंने अदालत में ज्ञानव्यापी परिसर में पुराने मंदिर की बहाली संबंधी याचिका डाली और उनके विपक्ष में थे मुस्लिम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या अंजुमन इंतजामिया मस्जिदों। वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई पर परिणाम कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर कुछ साल पहले यानी कि 2023 और 2024 के बीच कोर्ट के आदेश पर एएसआई के अधिकारियों ने मस्जिद का गहन सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा की। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद परिसर के नीचे और आसपास पुराने मंदिर अवशेषों के निशान मिले, जैसे टूटी फूटी मूर्तियां, खासकर हनुमान जी, गणेश और नंदी की, शिलालेखों के टुकड़े, यूनिपर्ट, शिवलिंग, आधार आदि। एएसआई रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर आपत्ति जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ आपत्तियों को खारिज किया और वाराणसी की निचली अदालत को आगे की सुनवाई पर पूरी करने का आदेश दिया। लेकिन आज भी यह मुद्दा कोर्ट के केसों में चल रहा है, जिस पर अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया। पर अगर हम देखें तो इतिहास यही कहता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर था, जिसका जिक्र खुद औरंगजेब के साथ काम करने वाले इतिहासकारों की किताबों में मिलता है। पर दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं है। यहाँ होने वाले भगवान शिव के चमत्कार आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं, जैसे कि यहाँ गंगा उल्टी बहती है, यहाँ के पवित्र कुंड और यहाँ होने वाली 5 आरती। तो चलिए अब हम इन रहस्यों के बारे में भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जितना ऐतिहासिक है, उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ का हर कक्ष, हर दीवार, हर प्रतीक अपने भीतर एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी नहीं सके, क्योंकि यहाँ वास्तुकला और देवता दोनों का संगम है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा पहलू यह है कि यह उत्तर या पूर्व की ओर नहीं, बल्कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो झुका हुआ है, और यह झुकाव आज भी वही है जैसा सैकड़ों वर्ष पहले था। कुछ विद्वान इसे स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत डिजाइन मानते हैं। या विश्वंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक काशी और उसके रहस्य में लिखते हैं, लिंगम का दक्षिण की ओर झुकाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सांसारिक जगत की ओर है, अवतारित होने का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिव की अपने भक्तों के प्रति दया और एक प्रतीक है। वही पुराणों में यह झुकाव शिव के आशीर्वाद की मुद्रा माना। कथा के अनुसार जब महादेव ने देखा कि काशी में मृत्यु से भयभीत लोग मोक्ष की याचना कर रहे हैं, तो उन्होंने दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा की ओर झुककर कहा, मैं स्वयं मृत्यु का सामना करूंगा, ताकि काशी में किसी को मृत्यु का भय न लगे। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक ऐसा गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। स्थानीय मान्यता है कि यह द्वार एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है, जो सीधे गंगा नदी तक पहुंचती है। मंदिर में कभी एक भूमिगत मार्ग हुआ करता था, जो बाढ़ के दौरान लिंगम के अनुष्ठानिक स्थान के लिए गंगा से जोड़ा जाता है, लेकिन इस द्वार को आज तक खोला नहीं गया, क्योंकि कहा जाता है जब आखिरी बार इसे खोलने का प्रयास किया गया तो भीतर से भयंकर ध्वनि और तीव्र वायु का प्रवाह निकला, जिससे कार्य रुकवा दिया गया। आज भी यह द्वार तांबे की प्लेट से सील है और उसकी रक्षा विशेष पुजारी करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 आरती होती है, जो सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक एक निश्चित क्रम से संपन्न होती है। यह परंपरा लगभग 750 वर्ष पुरानी है और आज भी
उसी विधि से निभाई जाती है जैसी स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णित है। सबसे पहले मंगला आरती सुबह 3 बजे, जब माना जाता है कि भगवान महादेव निद्रा से जागते हैं। इसके बाद 11:30 बजे भोग आरती होती है, जिसमें भगवान को अन्न, फल और दूध का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम 6 बजे संध्या आरती होती है, जब गंगा की आरती के साथ पूरे मंदिर में दीपमालाएं जगमगाने लगती है। इसके बाद 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, जिसमें भगवान को फूलों और चंदन आभूषणों से सजाया जाता है। अंत में रात 10:30 बजे शयन आरती होती है, जब भगवान को विश्राम के लिए पलंग पर लिटाया जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यही वह परंपरा है जो काशी मंदिर में भक्ति, अनुशासन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। अगर हम काशी के प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है धन्वंतरी कुंड का। काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित कुंड अपनी अद्भुत औषधीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है, जो इस जल का सेवन करेगा वो औषधियों से मुक्त होता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि वैद्य धन्वंतरी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और उनके तप के कारण इस जल में चिकित्सक ऊर्जा समाहित हो गई। वैज्ञानिकों ने जब इस जल का विश्लेषण किया तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोबायो एक्टिव एंजाइम्स पाए गए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड के 8 घाटों का पानी अलग अलग स्वाद और तापमान वाला है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक ही जल स्रोत में इतनी विविधता कैसे संभव है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमय है यहाँ पर बहने वाली गंगा नदी पूरे भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन केवल वाराणसी में इसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। यह ऐसा अपवाद है जिसने सदियों से विद्वानों और भूगर्भ शास्त्रियों को चौंकाया है। गंगा महात्म्य और काशी खंड में लिखा है, जहाँ गंगा उत्तर मुखी होती है वहाँ शिव स्वयं तट पर निवास करते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार वाराणसी का भौगोलिक स्वरूप एक अर्धचंद्राकार घाटी जैसा है, जो गंगा के प्रवाह को उत्तर की ओर मोड़ देता है। लेकिन BHU जियोमैग्नेटिक रिसर्च यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक काशी क्षेत्र में भूचुंबकीय ऊर्जा यानी कि जियोमैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सामान्य से 3.2% अधिक है, जो इसे पॉजिटिव एनर्जी बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि जब गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है तो वह स्वयं शिव के चरणों का स्पर्श करने के लिए लौटती है। इसीलिए यहाँ स्नान करने को अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। काशी नगरी केवल धार्मिक नहीं बल्कि इतिहास की भी कहानी है। यहाँ होने वाले चमत्कार भगवान शिव से जुड़े हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।